कार्यक्रम था? हरगोविंद अरोड़ा जी, हरगोविंद अरोड़ा, किसानों के लिए समझौता कर रहे थे। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप लोगों ने खूब समझौता किया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं मानेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था। अगर इस कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा विरोध करे जो देश के खिलाफ हो, तो वो तो देश विरोधी ही कही जाएगी। डॉक्टर अरोड़ा, किसी को देश विरोधी कर दोगे, आपके पक्ष की बात होगी। डॉक्टर अरोड़ा, यही तो अफसोस है ना साहब, अगर यहाँ पर देश की बात करने लगो तो हम बीजेपी के हो जाते हैं, आज देश की बात करना मतलब बीजेपी की बात हो जाती है। यही अंतर तो आप लोगों को समझना होगा, और यही सोच आप लोगों को हाशिए पर ले जा रही है। कम से कम अब इसका विश्लेषण करिए डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, लावनी जी, ये तो गर्व की बात है कि जैसा इन्होंने कहा कि भाजपा की बात करना देश की बात है, तो ये तो गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की तो बात करती है और वही कांग्रेस बचा नहीं पाती। कांग्रेस के मेरे साथी, आज तो मुझे बड़ा इस बात को देखकर ताज्जुब है, हमें तो लगता था कि कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही होगी, लेकिन बेशर्मी की परीकाष्ठा देखिए कि इतने भाई साहब, आपको बीच में नहीं टोका, आपको बीच में नहीं टोका, आपको राजनीति की मर्यादा, आप राजनीति की मर्यादा तो बोल के पी चुके हैं। अमर जी, उनको भी अपने ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए, आपके लिए मैंने पूरा समय दिया था, उनको ओपनिंग रिमार्क दीजिए, आपको आमने सामने करूंगी। हरगोविंद जी कंप्लीट कीजिए। अमर भाई कर लो अमर जी, प्लीज रुक जाइए। शर्मानी चाहिए बोलने के लिए आप बैठे हो। अमर जी अभी आमने सामने करने हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले अपनी बात। हरगोविंद जी बोलिए। आप ही के नेता का नाम है, आप ही के मंत्री का नाम है, शर्माने चाहिए, दूसरे को बोलते हो आप। कांग्रेस राजनीतिक मर्यादा, किसका नाम है? हरगोविंद जी, मेरा नाम है। भाई साहब, आप ही बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म तो कीजिए आप भाई। मुंह कैसे संसद में जब बोलने का अवसर होता है तो संसद छोड़ के आप भाग जाते हैं, बच्चियों के साथ में आपके कैसे भाग जाते हैं, किया है सड़क की मर्यादा, मंत्री उसमें साथ में, और यहाँ शर्म आनी चाहिए। चैनल पर बैठकर स्वच्छ चर्चा की मर्यादा आपको नहीं पता, और आप गोविंद जी राजनीतिक दल कहते हैं। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो वैचारिक रूप से नंगी पार्टी है। अरे भाई, एस्टीम फाइल में किसका नाम है? एस्टीम फाइल में किसका नाम है? शर्मानी चाहिए आपको। लावनी जी, ऐसे चर्चा नहीं चल सकती साथ में। लावनी जी, ये और दूसरे भाई बोलते हो कि आपको शर्मानी चाहिए। अमर जी, आरोप उन्होंने लगाया, जवाब आपने दिया, अब आरोप आपने लगाया है तो जवाब उनका ले लीजिए। अमर सिंह जी, आपको तो मैं बहुत संतुलित प्रवक्ता समझती हूँ। अमर जी सुनिए, आपको बहुत संतुलित प्रवक्ता जानता है दर्शक हमारा। कम से कम आज आप इस तरह से आक्रोशित होकर डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आपने आरोप लगाया, उनका जवाब अब लीजिए, उनका जवाब लीजिए। ठीक है, उनका जवाब लीजिए। आपने आरोप लगाया, वो जवाब दे रहे हैं। हरगोविंद जी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद विवेक जी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को ये ज्ञात हो कि राजनीति में एक मर्यादा के रूप में लक्ष्मण रेखा होती है। अरे मर्यादा सारा बोल दिया आपने। अमर जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट हिज वर्ड्स, उन्हें कंप्लीट तो करने दीजिए। अमर जी, आपको मैंने शुरू में एक सेकेंड अमर जी, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। हरगोविंद जी बोलिए। निम्न स्तर का आपका व्यवहार है, उस अबोध बालक की पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्तर निम्न है। उनको मंद बुद्धि नहीं बोलेंगे, निम्न बुद्धि बोलेंगे। आपको मंद बुद्धि बोलना ही, मंद बुद्धि हमारा प्रधानमंत्री है। पर बैठ के आपको चर्चा का कोई महत्व ही नहीं पता। 75 साल का मंद बुद्धि हमारा है। आपका क्या भरोसा, आप अपनी चैनल पर ही अपनी कमीज उतार कर बैठ जाएंगे। आप तो नंगे, जब नंगा नाच रहे हैं, आपकी मंत्री बना हुआ है, अभी नंगा नाच कर रहा है, पूरा देश आप पे में नंगा नाच कर रहा था। आपके मंत्री की याद नहीं आपको? बेशरम आदमी, बेशरम चैनल, 70 के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चैनल पर बैठ के बेशर्मी दल की, अरे अबोध बालक, कल को वो अपनी कमीज मेरे अबोध बालक आप नंगे हो गए। अरे भाई साहब, देश थू कर रहे हैं आप पर, और चैनल पर बैठकर आप बकवास कर रहे हैं। थू कर रहा है, चर्चा की आप किसी को बोलने नहीं देंगे। शर्म कीजिए, आप डूब के मर जाइए। शर्म करो आप। काला के मुंह पर किसका नाम है? अरे हरगोविंद भाई, एस्टीम फाइल में किसका नाम है? आपको नंगा कर ही चुकी है। अरे भाई, एस्टीम फाइल में किसका नाम है? सुनिए, बता दो नाम। दिल्ली जाकर एस्टीम फाइल में किसका नाम है? आपको एस्टीम फाइल में किसका नाम है? विधायक जिताना टेढ़ी खीरा आपके लिए। भाई, एस्टीम फाइल में किसका नाम है? एस्टीम फाइल में किसका नाम है? कर रहे हैं। चलिए छोटे बच्चियों की तस्वीर आती है। एक दो बातें मैं आप दोनों से कहती हूँ, दोनों का फेडर डाउन कीजिए, दोनों का फेडर डाउन कीजिए। नहीं, दोनों का फेडर डाउन कर रही हूँ, दोनों का फेडर डाउन कर रही हूँ। आप दोनों यहाँ जिस चैनल पर बैठे हुए नेशनल चैनल है,
ये हम सड़क के कॉर्नर पे खड़े होकर हम वहां पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं अमर सिंह जी से भी और डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा आपसे भी अनुरोध करूंगी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। आप दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अगर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की बात करिए। अमर जी, आपको मैंने शुरू में पूरा मौका दिया था, आपने 2.5 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया, मैंने अरोड़ा जी को रोक दिया था। आपने इतने सारे आरोप लगाए, अब उनको 30 सेकंड में जवाब तो कम से कम देने दीजिए, फिर आप लोगों को आमने सामने कर दूंगी। आइए हरगोविंद अरोड़ा जी, जल्दी से 40 सेकंड्स में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हरगोविंद अरोड़ा जी, फेडर अप कीजिए, ऑल फेडर अप। अरोड़ा जी चुकी है, और कहीं ना कहीं एक मर्यादा सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होती है मर्यादा की। अगर कल को ये कहेंगे लोकतंत्र में इनका अधिकार है प्रदर्शन करना, तो कल तो गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये कमीज उतार के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो, और लोकतंत्र की बात वो कांग्रेस ना करे जो सत्ता में रहकर जिन्होंने आपातकाल लगा के लोकतंत्र को तार तार किया, विपक्ष में रह के नग्न प्रदर्शन करके भी लोकतंत्र को तार तार कर दिया, और फिर राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये तर्क देते हैं। तो बेशर्मी की कहीं ना कहीं ये सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। और क्या वो राजी कि इनका बौद्धिक पतन हो गया, नीति और नियत वो नंगी हो चुकी, तो नेतृत्व भी तो ऐसा रहेगा। तो अभी इन्होंने कहा कि कैसा भारत बना, अरे देश की जनता ने ये भारत बनाया, और देश की जनता और राजनीतिक दलों का उसमें योगदान रहा, लेकिन आप जिस भारत को बनाने की कल्पना कर रहे हैं, देश की जनता वैसा भारत नहीं चाहती। देश की जनता कैसा भारत चाहती है ये महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, और यहाँ पर बिल्कुल में देश की जनता कैसा भारत चाहती है ये महत्वपूर्ण होता है। भारत को का अपमान हो, भारत की बदनामी हो, ये कोई भी भारतीय जो सच्चा राष्ट्रवादी होगा, जो सच्चा भारतीय होगा, वो कतई ये नहीं चाहेगा। विवेक जी आपके पास आते, ठीक है, जरा विवेक जी और सुरेंद्र स्वामी जी को भी मौका देने दीजिए। विवेक, ये विपक्ष में हुआ करते थे, अरोड़ा जी एफडीआई का विरोध करते समय पैरामीटर आपने तय किया, आगे बढ़ाकर बोले गए उस परिपाटी को। अरोड़ा जी जवाब दीजिए जल्दी से, स्वामी जी इसके बाद आपके पास आती हूं। जब भी लावनी जी और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का साधुवाद करूंगा कि कम से कम इनकी पार्टी तो इस नग्न प्रदर्शन में कांग्रेस के विरोध में है, ये कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे, और इन्होंने और कांग्रेस को ज्ञात हो और इनसे कांग्रेस सीखे कि वो मंच इस काम के लिए नहीं था। दूसरे, राष्ट्रीय स्वाभिमान की अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब जब आवश्यकता पड़ी तो पक्ष और विपक्ष इन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया। नहीं, लेकिन आपने सुना नहीं, उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि पैरामीटर तो आप लोगों ने तैयार किया था ना, उस परिपाटी को आगे बढ़ा दिया कांग्रेस ने। उदाहरण आपका दिया जा रहा है, आरोप आप पर ये लगा रहे हैं कुमार विवेक। लावनी जी मैं पैरामीटर का ही उदाहरण दे रहा हूं कि स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बात रखने के लिए, अटल जी तो नेता विपक्ष थे, उनको भेजा, तो ये पैरामीटर भी तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर तय किए। क्या ये इन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी से ऐसी सीख ली? उसी को देश की जनता ने स्वीकार करते हुए ये माना कि जो विपक्ष में रहकर दल इतना बेहतरीन देश के लिए काम कर सकते हैं, सत्ता में रहने का अवसर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व को देखते भाई साहब बिना पढ़े लिखे आ गए। अमर सिंह, देखिए इसमें दो बातें हैं, देखिए दो बातें हैं। ये अमर सिंह जी एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, क्योंकि अगर विदेशी धरतियों की बात करेंगे, फ्रांस में इंटरनेशनल एआई समिट पे मर्यादा पर टिकी होती है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। ये जो मर्यादा की बात होती है, राजनीतिक शुचिता, राजनीति की मर्यादा, यहाँ पर आचार व्यवहार संस्कार का हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सीधे आरोप लगाए कि जो नंगी पार्टी है उसको नंगा होने की जरूरत ही क्या थी, ये किस तरफ, किस और इशारा करता है और कांग्रेस को इससे क्या सीख लेने की जरूरत है? कहीं ये जो कृत्य था वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस तो क्या सीख लेगी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो जस्टिफाई कर रहे हैं, उनसे आप किस सीख की उम्मीद करते हैं? जो राजनीति धीरे धीरे जिस ओर जा रही है और जिस तरह की डिस्ट्रप्टिव और अब्यूजिव पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से सामने आती जा रही है, तो देश की जनता उसको देख रही है, उसका जवाब दे रही है। राजनीति में तो यही होता है भाई। गांव में एक कहावत है कि नंगे से गांव डरे। तो क्या करते हैं, जब नंगा आदमी गांव में घूमता है तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, उससे सड़क पे आके तो लड़ते नहीं, उसको धमकाते नहीं, उससे बहस करते नहीं। तो जनता ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए सब जगह से। धीरे धीरे आज उत्तर प्रदेश में
2.5% वोटों की पार्टी है। अब खुद सोचिए, बंगाल में 3% वोट की, जहां पे कभी इन्होंने 20-20, 33 साल राज किया था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या वो इस राजनीति को सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करने, उनको गाली देने, इस देश की इज्जत उछालने के लिए ले जा रहे हैं, या खुद सत्ता में आने के लिए करना चाहते हैं? अगर ये मोदी को गाली दे के खुश हो रहे हैं कि हमें मजा आ गया, आज हमने वहां नंगा प्रदर्शन कर दिया, तो बहुत खुशी की बात है। कल को ये बॉक्सर और बिकनी में भी आए तो जनता को क्या फर्क पड़ेगा? भाई इनको प्रदर्शन का ये खुद ही कह रहे हैं कि हमें प्रोटेस्ट का अधिकार है, संविधान ने इनको ये अधिकार दिया है। तो कल को फिर आप बहस रखेंगे कि भाई ये तो बॉक्सर और बिकनी में आ गए। तो ये तो इनको सोचना है, ये इनको सोचना है कि ये अपनी राजनीति से क्या हासिल करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस की। इनके कोई अलाइज इनके साथ नहीं है। और जब आप ये कहें कि 4 लोग थे, अरे भाई आप अकेले यहाँ बैठे हैं, आप प्रवक्ता हैं, तो आप तो एक ही है ना। फिर आप कहेंगे कि एक से मेरे बैठने से क्या होता है, मैं कांग्रेस पार्टी थोड़े ही हूँ। तो अगर एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां से 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप उससे कैसे कह सकते हैं कि 4 लोग थे, कौन थे, क्या थे? ये नहीं होता है। प्रश्न वही है लावनी जी घूम के, कि जो पिछले सालों में जिस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे धीरे धीरे इनके सहयोगी दल भी दूर हटते जा रहे हैं। और ये इस तरह की राजनीति इनको कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं दे रही है। तो अब ये इस सरकार को ये तय करना है, इन कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि भाई वो राजनीति सत्ता के लिए करना चाहते हैं या सत्ता में गाली गलौज करके सिर्फ डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स, राजनीति। चलिए जल्दी से 30 सेकंड, सिर्फ समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी। कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, तो जब राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, रैपिड ट्रेनें बनती हैं, तो इससे देश जुड़ रहा है। तो क्या इससे कांग्रेस प्रसन्न नहीं है? लेकिन नहीं, मोदी का विरोध के देश का विरोध, आपको तो यही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। अरोड़ा जी, लेकिन आप भी मेरे सवाल से दूर हट गए। मेरा सवाल ये था कि मोदी विरोध करते करते अगर देश विरोध ये लोग कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है, तो एक्शन लेने से किसने रोका है? आपके हाथ जंजीरों से नहीं बंधे हैं। आप केवल आरोप लगाकर साइड नहीं हो सकते हैं, आपको एक्शन भी दिखाना होगा। देश एक्शन मांगता है। अगर ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाइए, किसने रोका है? लावनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन नग्न प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी गुंडों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विवेक जी, 2 बातें। हमारी बहन सुफिया को आतंकवादी करने वाले को भी जेल होना चाहिए। भविष्य में अंकुश लगे।